दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2025 में आप जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे ही किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में सभी जो जानकारी है वो देने वाला हूं, जैसे कि आप ऑनलाइन तरीके से और यहाँ पर आप ऑफलाइन तरीके से किस तरीके से, दोनों ही जो तरीके हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ऑनलाइन आप किस तरीके से घर बैठे ही अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है उसको अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से लेकर के अप्रूव तक का जो प्रोसेस है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, आपने काफ़ी जो वीडियोस है उसमें देख देख कर आप भी देखते होंगे कि जिसमें प्रोसेस बताया जाता है, लेकिन उसको किस तरीके से आप अप्रूव करा सकते हैं जल्दी से, वो जो सभी जो जानकारी है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आप सभी को लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको जनरल पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को सबसे पहले जनरल पब्लिक यूजर प्लीज लॉगिन, यहाँ पर आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को जो भी आप अपना फर्स्ट नेम है यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक आईडी क्रिएट करनी होगी, उसका लास्ट नेम डालेंगे। जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आप डाल देंगे। आप अपना खुद का भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यदि आप आउटसाइड इंडिया से हैं तो इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, यदि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं जो स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट कर पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके विलेज या टाउन यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी विलेज का नाम है यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद आप बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर अपना दे सकते हैं, जो भी आपका हाउस नंबर है यहाँ पर आपको डाल लेना है। स्ट्रीट नेम दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का जो भी नाम होता है वो यहाँ पर आपको अपना डाल लेना है। चलिए मैं पोस्ट ऑफिस का नाम भी यहाँ पर फिल कर देता हूँ और उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी को जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल के बाद आप सभी को यहाँ पर आप अपनी जो ईमेल आईडी होती है उसको यहाँ पर आप डालेंगे या मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। जो भी कैप्चा कोड आया है इसको यहाँ पर आपको जोड़ करके यहाँ पर आप लिखेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आप सभी को यहाँ से सिंपली यहाँ से आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलता है, जिसमें कि बर्थ का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेथ जो सर्टिफिकेट होता है उसका यहाँ पर आप रिकॉर्ड देख सकते हैं और यहाँ पर आप रिजेक्ट जो एप्लीकेशन होता है उसको देख सकते हैं। तो अब मान लीजिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बर्थ सर्टिफिकेट का जो भी यहाँ पर फॉर्म होता है वो ओपन होकर आ जाता है। सबसे पहले आपको जो भी आपका स्टेट है उसको यहाँ पर आप अपना ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप स्टेट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि जनरल इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश और यहाँ पर आपकी सेकेंडरी द्वितीय भाषा यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप सभी को रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपकी चाइल्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको यहाँ पर आपको डालना होगा। सबसे पहले चाइल्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए आप किसी भी उम्र का देखिए यहाँ से बना सकते हैं। सभी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपकी ओपन होकर के आ जाती है। बच्चे की जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको दिखा रखे कृपया जांच लेगी घटना पंजीकरण आगे बढ़ने से पहले आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं। उसके बाद दोबारा से कंफर्म करेंगे। यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इसको यहाँ पर आपको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद बर्थ ऑफ समय यहाँ पर आपको पूछ रहा है, बच्चे के जन्म का जो समय हो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप अपने इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका जेंडर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको आधार कार्ड यहाँ पर पूछ रहा है बच्चे का, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप देंगे, नहीं तो आप इसको जो वर्चुअल आईडी कार्ड होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर आपके पास आधार संख्या अवेलेबल है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप सभी को पूछ रहा है बच्चे का नाम नहीं रखा गया है, तो इस केस में आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसमें यहाँ पर आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको नहीं भरने की जरूरत है, लेकिन आप फिर भी जो बच्चे का नाम होता है वो यहाँ पर आपको जरूर रख लेना है और उसको यहाँ पर आपको डाल लेना है। चलिए जो जो भी नाम है मैं यहाँ पर अपना सैंपल के तौर पर लिख लेता हूँ। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर लास्ट नेम है वो यहाँ पर आप डालेंगे। अगर मिडिल नेम को ये बच्चे का तो यहाँ पर आपको डाल लेना है। तो ऑटोमेटिकली देखिए जो भी यहाँ पर आप
हिंदी में यहाँ पर नाम कैलकुलेट होकर आ जाता है। अगर आपको जो भी नाम हो यहाँ पर करेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पर आप क्या इस तरीके से जो भी कीबोर्ड है उसके माध्यम से आप मैन्युअली फिल्ड कर सकते हैं। इसको हटाने के लिए यहाँ पर आपको क्रॉस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बच्चे के नाम की यहाँ पर दोबारा से पुष्टि करनी है। यहाँ पर आप इस तरीके से दोबारा से नाम डाल देंगे और यहाँ पर आपकी कंफर्मेशन हो जाती है। उसके बाद आप सभी को पिता की जो सूचना है वो यहाँ पर आपको डालनी होगी। फादर्स का जो नेम होता है वो यहाँ पर आप डालेंगे। मिडिल नेम अगर है तो यहाँ पर आप डालेंगे और उसके बाद जो भी लास्ट नेम है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। देखिए ऑटोमेटिकली जो भी हिंदी में ये कैलकुलेट होकर आ जाता है। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको अपना फिल कर लेना है। उसके बाद अगर ईमेल आईडी है कोई तो यहाँ पर आप देंगे। आधार नंबर है तो यहाँ पर आपको डाल लेना है। पिता का जो आधार नंबर होता है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे कि माता का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर आपको अपना जो लास्ट नेम होता है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपको डालने के बाद ऑटोमेटिकली हिंदी में कैलकुलेट होकर आ जाता है। और मोबाइल नंबर यदि है तो यहाँ पर आप मेल आईडी आप डाल सकते हैं और आधार नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप सभी को बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप उस टाइम पर भारत के बाहर थे या आप भारत में थे, तो यहाँ पर अपना जो स्टेट है यहाँ से आप अपना सेलेक्ट करेंगे। में सेलेक्ट यहाँ से आप कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपने जो डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आप सभी को जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप विलेज या आप शहर से बिलोंग करते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपके ग्राम या शहर का नाम है यहाँ पर आप डालेंगे। जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। हाउस नंबर यहाँ पर आप अपना दे सकते हैं और स्ट्रीट नेम यहाँ पर यानी कि पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है उसका नाम यहाँ पर आपको डाल लेना है। यहाँ पर लोकेलिटी का जो नाम होता है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली हिंदी में कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर भी आप डाल सकते हैं इस तरीके से जो भी आपकी जिस भी रोड पर आपका घर यहाँ पर आपका आता हो निवासी, तो यहाँ पर आप डाल लें। उसके बाद आप सभी को पूछ रहा है प्रेजेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का जो स्थायी पता है, क्या माता पिता का अस्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था, तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पर आपको मैन्युअली यहाँ पर अपना जो भी फिल कर सकते हैं। चलिए मेरा सेम है तो यहाँ पर मैं यस कर लेता हूँ। उसके बाद आप सभी से पूछ रहा है क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के स्थान माता पिता के पता का सब समान है, तो यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिकली जो भी आपका ये डिटेल्स है वो ओपन होकर आ जाती है और यहाँ पर आपका फिलअप हो जाएगा। अगर आपका अलग था तो यहाँ पर आप अपना अलग भी यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन यूनिट आपकी ग्राम पंचायत या आपकी सब सेंटर पड़ता है, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। मेरा ग्राम पंचायत में पड़ता है तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी से पूछ रहे हैं ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता पिता का निवास हो, माता जहाँ सामान्यतः रहती है, क्योंकि प्रसव की जगह भिन्न हो सकती है, घर का पता दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से आपके पूछ रहा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें, तो यहाँ पर आपका अगर जो घर पे ही था तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। नहीं तो आपको जो बच्चे के जन्म के समय अगर आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर उस टाइम पे नहीं था तो यहाँ पर आपको मैन्युअली फिल कर सकते हैं। जो भी आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी है यहाँ पर आप अपना फिल कर सकते हैं मैन्युअली, इसमें आप आसानी से। उसके बाद पिता की जो सोच रहे हैं, पिता का जो धर्म यहाँ से आपसे पूछ रहा है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्ध, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। फादर्स का जो एजुकेशन लेवल है वो यहाँ पर से आपसे पूछ रहा है क्लास 2, 4, 5, 6, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन आपसे पूछ रहा है खेतीहार हैं या खेतीदार मजदूर है, दैनिक वेतन भोगी कृषि मजदूर के हैं या घरेलू सहायक हैं, नियोजकता हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद माता का जो रिलीजन है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उनकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ से आप डाल सकते हैं। मदर का जो भी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। घरेलू सहायक, नियोजकता, सरकारी एम्प्लॉयमेंट, पता नहीं या प्राइवेट एम्प्लॉयर, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट। उसके बाद आप सभी को पूछ रहे हैं विवाह के समय माता की जो आयु है वो कितनी है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे। चलिए मैं यहाँ पर अपना फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एज ऑफ मदर्स की यहाँ पर आपके इसमें दिखा रखा है इस संतान के जन्म के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में कितनी है, तो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या यहाँ पर आप डालेंगे, 1 या 2 जो भी है यहाँ पर आप अपने डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्रसव के समय परिचर्या का जो प्रकार था वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डॉक्टर, नर्स या आपकी जो परंपरागत प्रसव परिचारक द्वारा होता है, ये रिश्तेदार अथवा अन्य, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप डाल देंगे। उसके बाद प्रसव की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपकी स्वाभाविक यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। बर्थ के समय बच्चे का जन्म कितना था, तो यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। 2.5 से 3 kg के बीच में यहाँ पर आपको होता है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे।
अगर यहाँ पर आपसे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी पूछ रहा है, कितने सप्ताह यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप डाल डाल देंगे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर देखिए जो भी अपलोड ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, जो कि जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड कर लेना है। मैक्सिमम फाइल साइज आपका 8 MB से कम यहाँ पर आपका होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको दिखा रखा है, आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ ऑफ द पैलेस ऑफ बर्थ, यानी कि बच्चे के जन्म के समय जो भी आपका एड्रेस था वो यहाँ पर आपको अपना अपलोड करना होगा। जैसे कि आपके पास एड्रेस ऑफ हैविंग फोटो इशू बाय डिपार्टमेंटल ऑफ पोस्टल या गवर्नमेंट आईडी कार्ड या अदर कोई है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई जारी किया जाता है, या वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट दे सकते हैं, स्टेटमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, इनकम टैक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए वाटर बिल, सभी जो ऑप्शन है वो फैमिली आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो भी आपके पास अवेलेबल है यहाँ से आप दे सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्राउज एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऑर्डर की जो एक कॉपी होती है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। चलिए ऑर्डर की कॉपी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एसडीएम के द्वारा यहाँ पर आपका जारी किया जाता है। देखिए जब भी आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है, यदि आप 21 वर्ष जो जैसे 21 दिन से कम बच्चे का अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद यदि आप 1 साल से ज़्यादा का जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होता है, यदि आप उसको अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको एक एसडीएम के यहाँ हूँ, इस तरीके से आपको जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उप जिला अधिकारी द्वारा यहाँ पर महोदय तहसील बेट, इसमें इस तरीके का जो स्टाम्प को लगता है। और बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र कराए जाने के संबंध में आपको डिटेल्स है, यहाँ पर बच्चे की जन्म तिथि लिखी जाती है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी जन्म तिथि है वो यहाँ पर आप डालेंगे, जो भी उसके मदर्स की जो जन्म तिथि है यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद आप सभी का जो भी पूरा एड्रेस है वो यहाँ पर आपका फिल होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ये जो भी आपका प्राप्तीय वीडियो के जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपके करा लिए जाएंगे। यहाँ पर आपकी जो जांच है इस पर की जाती है। उसके बाद आप सभी को देखिए एक एक जो शपथ पत्र होता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, बनवा लेना है। अपने तहसील से आप बनवा सकते हैं, जैसे कि उप जिलाधिकारी होते हैं वो यहाँ उनके द्वारा बनाया जाता है, इसमें अटेस्टेड ये किया जाता है यहाँ पर आपका। तो इस तरीके का जो आप जैसे ही अपनी तहसील में जाएंगे वहाँ किसी पर भी जो टाइपिस्ट होते हैं या आप वकील से मिल सकते हैं, वहाँ पर जाकर आपको बताना है कि इस तरीके से मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। या आप अपने जो सचिव होते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, आप अपने ग्राम प्रधान से पूछ सकते हैं। प्रोसेस होता है वो यहाँ पर आपको फॉलो करना होगा। इस तरीके की जो कॉपी है वो यहाँ पर आपको बनवा लेनी है। कम से कम इसमें 8 से 10 दिन का जो समय है वो लगता है, तब जा करके यहाँ पर आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप आधार कार्ड अपना अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं जो भी अपना आधार कार्ड है उसको अपलोड कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रखा है डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर कॉपी, जो यहाँ पर आपको लगानी होगी। उसके बाद ब्राउज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो उसका साइज है वो दिखा रखा है, ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इस तरीके से आपकी जो कॉपी है वो बन के आ जाती है। इसको यहाँ से अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्टिंग वो क्लेम यहाँ पर आपको लगाना होगा, जैसे कि इस CGS ECS कार्ड लगा सकते हैं, स्कैन कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म के आप लगा सकते हैं। देखिए फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म मैं आपको उसका जो PDF है वो दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का जो ये PDF है मैंने यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है। इसमें जो भी यहाँ पर आपको बेसिक जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पर आपको फिल करनी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ बच्चे की सेलेक्ट करनी होती है, जो भी उसका जेंडर होता है वो नेम ऑफ द फादर यहाँ पर आप डालेंगे, यहाँ पर फादर्स का आधार नंबर आप डालेंगे, यहाँ पर नेम ऑफ द मदर आप डालेंगे, उसका जो भी UID नंबर होता है यहाँ पर आपको डाल लेना है। उसके बाद जैसे फॉर्म में आप अप्लाई करते हैं वो जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपसे मांगी जा रही है। एड्रेस ऑफ पेरेंट्स का टाइम पे बच्चे के जन्म के समय जो बच्चे एड्रेस था वो यहाँ पर आपको डाल लेना है, परमानेंट एड्रेस डाल लेना है। बच्चा जो है हॉस्पिटल में हुआ है या आपका घर पे हुआ है तो उसका जो भी नाम है एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। उसके बाद रिलीजन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी बेसिक जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है, और उसकी जो कॉपी होती है इसको आप अपलोड कर लेंगे और यहाँ से ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और दोबारा से इसको यहाँ पर आप अपना अपलोड कर लेंगे। आप इसको यहाँ से इसमें अगर आपको कुछ सेकंड जो कॉपी है वो लगानी है तो यहाँ से आपको ऐड मोर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से अदर जो डॉक्यूमेंट है उसको भी यहाँ पर आप अपना अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि पैन कार्ड अगर आपको अपलोड करना है तो यहाँ पर आप पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ देखिए मैं आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ, तो अभी मेरे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से इस तरीके से आप जाएंगे तो जो भी आपके डिटेल्स हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होकर के आ जाते हैं।
उसके बाद आप सभी को जैसे ही आपकी जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देखिए उसके बाद जैसे ही आप अपना जो भी फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो देखना चाहते हैं, तो आपके सामने जो भी डिटेल्स है वो ओपन होकर आ जाती है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपसे अनुरोध है कि यदि ठीक से अनुवाद नहीं किया गया है तो कृपया सुधार करिए। यहाँ पर आप अपना जो सुधार भी इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है जो भी आपकी डिटेल्स है वो बिल्कुल आपकी करेक्ट है, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपकी जो भी और बेसिक जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती है। अगर आपको लगता है जो भी डिटेल्स है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है, आप जो जैसे सर्टिफिकेट का जो लैंग्वेज रहता है वो इंग्लिश में लेना चाहते हैं या हिंदी में आप बनवाना चाहते हैं। यदि आप दोनों लैंग्वेज में इसको बनवाना चाहते हैं तो बूथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आई एग्री वाले ऑप्शन पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे और सबमिट वाले टैब पर यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप अपना जो भी ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। देखिए अभी मेरे पास कोई भी डाटा जिसका मैं जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करके आपको दिखा सकूँ जाए, क्योंकि अभी मैं यहाँ से सबमिट नहीं कर सकता हूँ। नहीं तो सबमिट करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास भेज दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, अब यहाँ पर दो बातें हम जान लेते हैं। सबसे पहला, अगर आपको ये अप्रूव कराना है तो अप्रूव कराने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो यहाँ से जाता है सीधा आपके सेक्रेटरी के पास में। सेक्रेटरी के पास में आपके जाकर के आपसे बात करनी है उनसे और आपको बोलना है आपकी जो इसका प्रिंट लेकर आपको जाना है, साथ में जो भी सभी डॉक्यूमेंट है उनको लेकर के आप जाएंगे। और जाने के बाद आप सभी को उनसे कहना है कि जो भी हमारा जन्म प्रमाण पत्र है इसको अप्रूव कर दीजिए। तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको जो जन्म प्रमाण पत्र होता है या डेथ सर्टिफिकेट होता है, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र का भी जो प्रोसेस है वही रहने वाला है। तो इस तरीके से आप अपना जो भी जन्म प्रमाण पत्र का जो है यहाँ पर आप जल्दी से अपना जो अप्रूव कराना चाहते हैं, तो आपको अपने जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, सचिव या ग्राम प्रधान जी के पास भी जा सकते हैं। वहाँ से जाकर आप उनसे कहेंगे कि इस तरीके से मुझे जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है, तो यहाँ पर आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही जन्म प्रमाण पत्र आपका अप्रूव कर दिया जाता है। और उसके बाद अगर आपको इसमें अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो ऑफलाइन तरीके से आप किस तरीके से बनवा सकते हैं। ऑफलाइन तरीके में आपको जो भी इस तरीके की जो ऑर्डर कॉपी होती है, एक तो ये आपको बनवानी होगी। आप अपने ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनसे जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। वो आपको जो भी डॉक्यूमेंट बताएंगे, या आप सचिव के पास भी डायरेक्टली जा सकते हैं। जो भी आपको डॉक्यूमेंट बताएंगे वो आपको रेडी करवा लेने हैं और रेडी करवाने के बाद उनको डॉक्यूमेंट को आप उनको दे सकते हैं। और देने के बाद आपको 1 सप्ताह के बाद में जो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है या मृत्यु प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ पर उनके द्वारा बना करके आपको दे दिया जाता है। यदि आप अपना जो आवेदन है वो ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन माध्यम से भी बनवा सकते हैं। जिससे कि मैंने आपको बताया है जो भी डिटेल्स है, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट उनके द्वारा आपसे मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट आप उनको प्रोवाइड करवा दीजिए और आपका 1 वीक के अंदर अंदर या 3 से 4 दिन के अंदर भी बन जाता है। अगर आपका कम उम्र का है, देखिए ज़्यादा उम्र का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसको बनवाने के लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ा इसमें प्रक्रिया में चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि वीडियो के साइन होते हैं, एसडीएम के साइन होते हैं और यहाँ पर आपके ग्राम पंचायत सचिव के साइन होते हैं, तो उनमें थोड़ा समय लगता है। तो क्योंकि इस तरीके से जो भी अगर आप इसमें जल्दी बनवाना चाहते हैं तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट है खुद से रेडी करवाने होंगे। अगर आपके पास समय है तो आप 1 हफ्ते का समय अगर आपके पास है तो आप ग्राम प्रधान या आपके जो ग्राम पंचायत सचिव होते हैं उनके द्वारा आप जा करके इसको बनवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है अप्रूव नहीं हो रहा है तो मैं उसके लिए भी आपको बता दूंगा। मेरे कमेंट कर सकते हैं किस तरीके से आप घर बैठे ही इसको अप्रूव करवा सकते हैं और यहाँ पर आप जल्दी से जल्दी अपना जो भी जन्म प्रमाण पत्र होता है मृत्यु होता है वो यहाँ पर आप बनवा सकते हैं। तो चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।